तो आज की जो मुरली है, जैसे भगवत गीता में भी आता है कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़कर, सबको भूलकर तू एक मुझे याद कर। तो वही बाबा ने भी आज मुरली में बोला है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी भी देहधारी को, किसी भी देहधारी माना कोई ब्राह्मण भी हो, कोई इस यज्ञ में भी हो, तो सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है। आप नीचे जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा ने मना किया है कि उन्हें भी याद नहीं करो, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करो। तो देहधारी जो भी शरीरधारी है, उसको याद करने से कभी भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही आकर तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते हैं। शिव बाबा जब नीचे आते हैं तो हमें खुद आकर यही वर्षा देते हैं। प्रश्न है, बाप के बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? कि बाप के बन जाते हैं, उसके बाद भी माया जो है उनको अपनी तरफ ले जाती है। माया के किसी ना किसी उससे चकाचौंध हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, तो जिनका पूरा ध्यान हमेशा अपने संबंधियों में ही लगा रहता है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हमारे इसका हुआ, वैसा हुआ, तो उनमें जब भटकता रहता है तो बाबा की याद तो रही नहीं, तो माया के फिर बन जाएंगे। पूरा ज्ञान नहीं है, या कोई पुरानी आदत है। तो कोई पुरानी आदत रही हुई है, या अभी ज्ञान पूरा समझा नहीं है। तो ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। तो ये तीन चीजों में से अगर कोई भी एक चीज होगी तो माया घसीट ले जाएगी। बाहर का संग भी बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है कि बाहर गए, जब तक बाबा के घर में बैठे हैं तब तक तो बहुत अच्छे रहते हैं, बाहर गए खत्म। संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसलिए बाबा कहते, बच्चे, एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरी अपनी अवस्था को पाया, सारी परिस्थितियां पार करते हुए पाया, तो हमें भी वैसे ही फॉलो करना है। कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो, किसी भी शरीरधारी में, किसी में हमारा मोह कहीं ना अटका हुआ हो, वरना वो अंत समय बहुत बहुत परेशान करेगा। तो बाबा ने कहा, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत है, तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये गीत है। बाकी नीचे से स्टार्ट करते हैं। अरे कहाँ गया? हम्म। तो बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। तो बाबा कहते हैं, मैं पूरे कल्प में बार बार कल्प के बीच में नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ कल्प में एक ही बार आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, मतलब पिता। माना एक तो शरीर का पिता है जिसने हमें जन्म दिया, और एक शिव बाबा जिससे हमें ज्ञान सब कुछ प्राप्त हुआ, तो वो एक दूसरा बाबा है। और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता। वही पता है कि ये जो ब्रह्मा बाबा में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ब्रह्मा बाबा में बड़ा स्नेह था, क्योंकि बाबा को ही सदैव देखा था, उनसे ही सब कुछ प्राप्त होता था। तो बाबा हमेशा कहते थे कि ये ब्रह्मा में भी तुम्हें मन नहीं लगाना, बाकी सब में तो छोड़ो, ये ब्रह्मा में भी नहीं लगाना। बाबा कहते हैं, इससे भी वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा भी वर्षा उनसे लेते हैं। इस ब्रह्मा को भी जो ये श्री कृष्ण बनते हैं, वो वर्षा उनसे ही मिलता है। वह सर्व के सदगति दाता है, सर्व के मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। शिव बाबा की महिमा जो है वो महान है, एक परमात्मा की, एक उनकी महान है, बाकी सब सेकंड आते हैं। तो इसलिए जो है बाबा ने कहा, उस उनका परिचय दो। भल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जैसे दुनिया में तो बहुत सारे बाबा हो गए हैं। तो बाबा ने कहा, दो ही बाबा होते हैं और तीसरा नहीं कोई होता। बाप एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक ही होता है। लौकिक माना जो जैसे शरीर का बताया वो, और पारलौकिक माना पारवतन में रहने वाला शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है, तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है ना। कि वर्षा सिर्फ दो बाबा से मिलता है, एक जो शरीर का होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी देकर जाता है, और दूसरा एक शिव बाबा है। जब वो आते हैं तो वो अपना पूरा ज्ञान, धन, सतयुग की बादशाही, मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं।
कौन सा वर्षा, अब बात कर रहे हैं बाबा, कौन सा वर्षा? सदगति का। कि शिव बाबा से, शिव बाबा आया तो वो किस लिए आएगा? क्या हमारे एक दो काम करने आएगा? वो सीधा सदगति दे देते हैं। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। तो शिव बाबा जब आते हैं तो ये जो दुर्गति हो रखी है अभी इस वक्त पूरे संसार की, सारे मनुष्य आत्माओं की, ये इंसान के जीवन की कोई वैल्यू नहीं रह गई। जैसे कि वो पशु से नीचे चला गया, तो उस जीवन बंध में जैसे हम फंस गए हैं सारे के सारे, तो उससे तो सब छूटते हैं। तो कोई छूट के मुक्ति परम धाम में जाके बैठेगा, कोई सतयुग में आएगा। इस समय भारत खास, सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्त, फिर जीवन बंद बनती है। तो पहले जीवन मुक्त होती है, माना जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में होती है। कोई काम इसलिए नहीं करना पड़ता, जबरदस्ती आत्मा को अपने मन को ले जाके जबरदस्ती करवाना, वो नहीं होता। जैसे अभी तो हम चाहे ना चाहे कई सारे काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो आपने कहा वो जीवन मुक्त अवस्था है सतयुग की। फिर उसके बाद जीवन बंद बनती है। पहले सुख फिर दुख भोगना है, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं है। जो ये अलग अलग धर्म, जो मैसेंजर जिनको बोला जाता है, तो वो भी कोई वर्षा नहीं देते किसी को। वो तो कहते हैं भी भगवान का मैसेज। लोग ये तो समझते नहीं कि वो भगवान का मैसेज लेकर आए, तो भगवान को याद करो ना। वो डाकिया ही जैसे मैसेंजर जिसको बोला जाए डिवाइन भाषा में, उसी को ही याद करने लग जाते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट, किनको इनडायरेक्ट। तो ये जो मुक्ति, जो बाबा का जो वर्षा है, कोई तो जैसे हम बच्चे हैं, हमें तो डायरेक्ट बाबा के वर्शंस मिल रहे हैं, बाबा का स्नेह मिल रहा है, तो हम तो डायरेक्ट संतान है। जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो इनडायरेक्ट, वो हमसे, वो बाबा के वर्शंस नहीं पढ़ेंगे, वो तो हमारा जीवन देखेंगे, हमसे ज्ञान सुनेंगे, तो वो इनडायरेक्ट हो गए, सेकंड हो गए जैसे। तो तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है, तो हमारे ही सम्मुख बाप दादा आते हैं और किसी के नहीं आते, क्योंकि जब वो पहचानते ही नहीं तो फिर क्यों आएंगे? दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है कि ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, तो बाबा फिर बाहर कहीं ज्यादा जाते नहीं थे, वो मधुबन में ही रहते थे। तो वही बाबा ने बोला। तो बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने और स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे तो स्वर्ग में भी जाने का जो है एक भी संकल्प नहीं आता कि मैं जाऊं स्वर्ग में, तो फिर ये यहाँ पे अभी कहाँ जाएंगे कि भाई बाहर थोड़ा घूमाए। ऐसा नहीं, मेरा पार्टी ऐसा है, शिव बाबा का पार्टी ऐसा है। पतित दुनिया में आता हूँ, बिल्कुल जब ये दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड्स कहते हैं ना, परंतु उनमें स्वर्ग, कोई स्वर्ग बताते नहीं है। तो दुनिया में जो सेवन वंडर्स हैं उसमें तो कितनी सारी चीजें हैं, मगर उसमें कोई स्वर्ग नहीं बताते हैं। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में पराये राज्य में आना पड़ता है। जब दुनिया एकदम पतित है, जिस शरीर में आता हूँ वो भी पतित है, क्योंकि हुआ तो विकारों से ही है। और पराये राज्य में, जो माया का राज्य है, रावण का राज्य है, उसमें आते हैं बाबा। गाते भी हैं दूर देश का रहने वाला, इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तो अब हमारी जब बुद्धि खुली है, तो हमें सारी चीजें, भागवत शास्त्र, भक्ति ज्ञान, भगवान, उसकी रचना, तब हमें सब चीजें समझ आती हैं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करके प्ले करते हैं। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराये राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी। तो क्योंकि आपको पता है द्वापर से तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, वहां से तो भक्ति दुख विकार शुरू हो जाते हैं, तो वो उसी में आएंगे। पावन राज्य में तो नहीं आएंगी। उन्हों को थोड़ा सुख, थोड़ा दुख का पार्ट है उन्हों का, थोड़ा सुख। और जो आत्माएं जितनी बाद में आती हैं तो उनको सुख भी थोड़ा है, तो उनको दुख भी थोड़ा है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो, तो हम तो जो है, जैसे कोई बाबा कहता है जैसे एक फ्रूट में से जूस निकाला जाए, तो वो तो सारा हम पीते हैं, क्योंकि आनंद की जो अनुभूति है वो तो सारी हमारे पास है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है। ये जो देवी देवता धर्म है जो बाबा स्थापन करते हैं, इसमें हर तरीके का सुख है। संबंधों का सुख है, साधनों का सुख है, प्रकृति का सुख है, हर चीज का सुख है।
और उसके लिए तुमको लायक बनाता हूँ। तो सिर्फ सुख देता नहीं हूँ, उसके लायक भी बनाता हूँ, क्योंकि अगर लायक नहीं बनेंगे तो सतयुग में भी दुख दुख प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए लायक बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया है कि हम स्वर्ग के लायक थे, फिर उसके बाद माया ने गिरा गिरा के नालायक बना दिया। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, भाई नारद ने बोला कि मैं लक्ष्मी को वरना चाहता हूँ, तो उसको बोला तुम अपना चेहरा तो देखो, बंदर जैसा है। तो ये ही हमारी बात है। ये बाबा ने का ये क्या मतलब है कि अभी हम चाहते तो हैं कि बाबा बोलते हैं कि बच्चे सतयुग में आओगे, तो सारे बोलते हैं हाँ बाबा सतयुग में आएंगे। सतयुग में आने का मतलब है लक्ष्मी को वरना, वहां तो हर नारी जैसे लक्ष्मी है, तो उसको वरना। अच्छा, वहां के लिए पुरुषार्थ जो करना पड़ता है वो पुरुषार्थ करते नहीं है, तो बंदर की तरह पांच विकार अंदर है, तो कैसे जाएंगे वहां पे। तो ये नारद की कहानी है। तुम समझ सकते हो भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा। तो वो नारद जो है वो भगत था ना। जब तक राजयोग सीख पवित्र ना बने, जब तक पवित्र नहीं बनेगा तब तक लक्ष्मी को वर नहीं सकता। बल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम तो मुख वंशावली हो। तो हम तो, हमको बाबा ने मुख से, मुख वंशावली हैं हम, उससे अडॉप्ट किया, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण के जो है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो ऐसा नहीं दुनिया में सोचते हैं उन्हीं के मुख से निकल आए वो ये उसका अर्थ है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं कि ये जो रचता और रचना की नॉलेज है, कौन है रचयिता, कौन है रचना, किस तरीके से वो पूरा चलता है, तो बाबा कहते हैं बाबा ही देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और खत्म। बस यहाँ से उठे, बाहर अपना देखा, बाबा कहता है बच्चों का मुंह मुंह देखा, पोतरे पोतरियों का मुंह देखा और सब खत्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु पूरा बुद्धि योग है नहीं। बाबा के सामने बैठे हैं तो बुद्धि इधर उधर भाग रही है। ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। अगर ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं समझ आया है कि ये ज्ञान क्या चीज है, बस किसी की देखा देखी चल रहे हैं, बस ये थोड़ा सा अच्छा लगता है टाइम पास कर लिया, तो फिर जो है बाहर जाके किसी ना किसी के संग दोष में गिर पड़ेंगे। कोई भी किसी में आदत है तो उनका संग करने से वह असर झट पड़ जाता है। यहाँ है बाबा का संग। जब हम मधुबन में हैं तो वहां तो जैसे बाबा का संग है। फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा को फॉलो करो और बाकी आत्माओं का भी, दूसरी आत्माओं को भी उनके दुख से छुड़ाओ, तो फिर ऊंच पद प्राप्त करेंगे। कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं, बस हम सबको फिर ज्ञान सुनाएंगे। बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं, बाबा कहते हैं आगे चल, माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। माना बाद में माया आ जाएगी, लगेगा अरे ये वाला क्या कार्य कर रहे हैं, इसमें तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, पहले थे तो ज्यादा अच्छे थे, तो माया आ जाएगी। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। तो ऐसे बहुतों ने छोड़ा और फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया, फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घूंसा लगाए बेहोश कर देती है। तो ये तो जैसे बॉक्सिंग है, हम यहाँ से कुछ काम करना चाहते हैं तो वहां से माया बीच में आती है, जो पांच विकार हैं वो आते हैं। तो बाबा ने कहा वो ऐसे बॉक्सिंग करते हैं। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। जितना भी बाकी जो आत्माएं हैं उनसे जितना काम है, जो फर्ज अदाई है, वो फर्ज अदाई की पूरी करो और उसके अलावा कुछ मत रखो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है, तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। वही बताया कि ये जो ब्रह्मा की आत्मा है, इससे भी मन नहीं लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं, तो और किसी भी सत्संग में हम जाते हैं, कोई भी और गुरु होता है तो वो तो शरीरधारी होता है। कोई महात्मा का नाम लेते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, जगह है जहाँ पे हम कहते हैं कि हम स्वयं भगवान द्वारा पढ़ते हैं। बाकी तो हर जगह कोई ना कोई मनुष्य पढ़ाता है। इसीलिए बाबा ने ऊपर कहा कि किसी भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती, ऐसे बोलो। तो यही पूरी मुरली का सार है कि किसी देहधारी में अपना हम मन ना लगाए। वहां अगर लगाएंगे तो वहां तो फिर पछताना पड़ेगा।
बाकी वरदान पढ़ते हैं। आज का बहुत अच्छा वरदान है। वरदान दिया, बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। ऐसी कोई भी जैसे मेहनत जो हमें लगती है, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं, चाहे सेवा कर रहे हैं, वो है तो मेहनत, उसको मोहब्बत में बदल दो। तो कैसे? बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। तो बाप दादा क्या कर रहे हैं कि अपना जो हमें स्नेह दे दे के, प्यार कर करके, अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, और प्यार कर करके, और जहां पे मदद बाबा को करनी चाहिए वहां पे मदद भी करता है, सहयोग भी देता है। कोई काम हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, सहयोग भी देता है। तो उसकी गोद में बिठाकर मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो। तो माना अपने मन को हमेशा उस अनुभव में रखो कि शिव बाबा मुझे कितना स्नेह करता है ना, उसका स्नेह कैसे अपरंपार है, ये सोचे कि उसका स्नेह जो है वो स्नेह का सागर है। तो वो कैसे अपरंपार है? तो हमेशा जैसे आत्मा उसी स्नेह में डूबी रहे, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। तो कोई भी मेहनत होगी, जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं, हमें उसमें लगेगा मेहनत है, हम सोचेंगे भाई ये तो सेवा है, ये तो बाबा के लिए हम कर रहे हैं। तो जब बाबा से हमारा प्यार है तो फिर उसमें फिर मेहनत किस बात की? भाई माँ को बच्चे से प्यार होता है, उसकी देखरेख को खुद ही करती रहती है, तो वो तो मोहब्बत में कर देती है सारा। लवलीन हो हर कार्य करो, वही कि उस स्नेह में लवलीन हो जाओ कि आत्मा उसमें सागर में डूबी रहे। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, क्योंकि आत्मा को बार बार अनेक संबंधों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि बाहर जाती है। तो बाबा ने कहा जो बाकियों को तो भूल जाओ, ये तो ऊपर मुरली में कहा कि बाकी सारे संबंधियों को भूल जाओ, तो याद किसको करो? तो बाबा से जब हम याद करेंगे तब आप देखेंगे, इसलिए श्री कृष्ण को सर्व संबंधों में दिखाते हैं कि उसकी माँ भी है, वो किसी का बेटा भी है, फिर गोप गोपियां भी हैं, है ना? तो ऐसे करके, तो इसी तरीके से शिव बाबा के साथ हमारे सारे के सारे संबंध हो, सखा बंधु माता पिता जो भी, सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। तो सेवा कोई भी होगी तो जैसे बाबा को साथ रख के करें, और स्थिति जो है वो बाबा के समान बना के रखें, जैसे मैं आत्मा बाबा के ही सामने बैठी हूँ। सर्व संबंधों में साथ निभाने की ऑफर करते हैं। तो ये शिव बाबा में ऑफर कर रहे हैं कि आप सर्व संबंधों का साथ लो, आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो। तो हम सिर्फ अपने आप को उस स्नेह में लवलीन रखें, उसकी श्रीमत पर ऐसे ऐसे चलते रहें कि जैसे आप किसी के कहने पे चलते हैं तो उसका स्नेह तो आपको प्राप्त होता है ना भाई। हमने किसी को बोला आप ऐसे करो, उसने कर दिया, तो हमारा स्नेह तो उसके लिए ऑटोमेटिकली जाता है। तो उसी तरीके से परमात्मा स्नेही बनने की कोशिश करें, तो जगत के स्नेही तो अपने आप बन जाएंगे। और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो। भाई आप कोई काम कर रहे हो, आपको कभी लगता है कि आप अकेले हो, तो शिव बाबा को साथी समझ लो। कहीं आप फंस गए हो, बाहर निकलना है, तो उसको गुरु समझ लो। कहीं पे आपको लगता है कि परेशानी हो रही है, तो उसको माँ समझ लो। तो उससे वो अनुभव करते चलो, तो अकेलापन फील नहीं होगा, तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं। ये मतलब हुआ पूरे इस वरदान का। स्लोगन है, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। कि हम अपनी उन्नति भी करें और सेवा भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने में लगे हुए हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, या सेवा ही इतनी कर रहे हैं दिन रात कि अपनी उन्नति का कोई ध्यान ही नहीं रहा कि हमारी स्थिति कैसी है। तो बाबा ने कहा सफलता नहीं होगी दोनों में से। बाकी समय हुआ है, थोड़ा बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, प्यारे बाबा की डायरेक्ट संतान।
पूज्य हूं, पवित्र हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये शरीर, सारा वातावरण पवित्र किरणों से भरपूर है। शिव बाबा, मेरे पिता, स्नेह के सागर, उनकी अनेक अनेक किरणें, उनका अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे इस ईश्वरीय दिव्य फाउंटेन को। मैं आत्मा बाबा की शक्तियों से संपन्न हूं। उनके स्नेह में लवलीन हूं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे विश्व में फैल रही हैं। सर्वात्माओं को, प्रकृति को शांति का दान दे रहे हैं। सारे संसार में शांति व्याप्त है।
और मैं आत्मा मीठे बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।